बिल के झटकों से पाई छुटकारा। 95,000 की सब्सिडी के साथ लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र के टांडा गांव में खेत पर काम करते समय करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। थाना अधिकारी हजारीलाल मीना ने बताया कि टांडा निवासी ईश्वरदास बैरागी का पुत्र पीयूष बैरागी अपने ही खेत में कृषि कार्य कर रहा था। इस दौरान अचानक करंट लग जाने से वो गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने बताया कि पीयूष मेहनती और शांत स्वभाव का युवक था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया है। प्रतापगढ़ नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के साथ आम जन को सुरक्षा प्रदान करने और यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए नगर परिषद की ओर से बेसहारा पशुओं को पकड़ने का अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान 70 से अधिक बेसहारा मवेशियों को परिषद की गौशाला में रखवाया गया है। नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक विशाल चनाल ने बताया कि शहर में घूमते हुए बेसहारा और पालतू मवेशियों के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। साथ ही इनके कारण हो रही दुर्घटनाओं से आम जन को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसी को लेकर नगर परिषद की ओर से अभियान की शुरुआत की गई और शहर में विचरण करते बेसहारा पशुओं को पकड़ा जा रहा है। लगातार तीसरे दिन इस अभियान के तहत कई बेसहारा पशुओं को पकड़ा गया। पकड़े गए 70 गोवंश को परिषद की नंदी गौशाला में रखा गया है। यहां से इन्हें दूसरी गौशालाओं में भेजा जाएगा। चनाल ने बताया कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और जिन लोगों के पालतू पशु शहर में विचरण कर रहे हैं, उन पशु मालिकों के खिलाफ जुर्माना राशि वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। परिषद की ओर से पशुपालकों से अपील की गई है कि वो अपने पालतू पशुओं को विचरण के लिए शहर में नहीं छोड़े, अन्यथा उन्हें जब्त कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में आगामी 3 दिनों के अवकाश को देखते हुए आज जिंसों की बम्पर आवक रही। सुबह से ही मंडी के बाहर वाहनों की कतार लगना शुरू हो गई, जो दोपहर बाद तक भी जारी रही। इस दौरान मंडी गेट के बाहर दोनों ओर सड़क पर 1-1 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लगी रहीं। मंडी खुलते ही गेहूं, चना, सोयाबीन, मेथी, अलसी, लहसुन, प्याज सहित अन्य जिंसों की बम्पर आवक हुई, जिससे मंडी परिसर में चहल पहल बढ़ गई। बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे, जिससे मंडी प्रशासन को व्यवस्था बनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। मंडी सचिव संतोष मोदी ने व्यापारियों को निर्देश दिए कि नीलामी के बाद तुरंत माल उठाया जाए, ताकि मंडी में भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति न बने। उन्होंने किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए खुले में जिंसों को खाली नहीं करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया। मंडी प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की और ट्रैफिक प्रबंधन को भी चुस्त दुरुस्त किया। किसानों का कहना है कि लंबे अवकाश के कारण कीमतों में गिरावट न आ जाए, इसको लेकर भी बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे। प्रतापगढ़ के CBN सेल ने विशिष्ट सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए छोटी सादड़ी बस स्टैंड से सेमरदा कारुंडा रोड के बीच एक मारुति ऑल्टो कार को रोका। तलाशी के दौरान कार से 45 किलो 520 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार टीम को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मारुति ऑल्टो कार में डोडा चूरा लेकर छोटी सादड़ी क्षेत्र से गुजरने वाला है। सूचना के बाद CBN की टीम ने संदिग्ध मार्ग पर निगरानी शुरू की और संदिग्ध वाहन की पहचान कर उसे रोक लिया। तलाशी में अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ। कानूनी प्रक्रिया पूरी कर वाहन सहित डोडा चूरा जब्त कर लिया गया और एक व्यक्ति को NDPS एक्ट के तहत हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू की गई है। कार्रवाई CBN कोटा जोन के मार्गदर्शन में की गई। अपने घर को बनाए मॉडर्न और मजबूत एल्युमिनियम सेक्शन और UPVC वर्क के साथ स्टील रेलिंग काकाजी ट्रेडिंग पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ राजस्थान। हाजी संपर्क करें 8890867216।
प्रतापगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के रामद्वारा में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव का आज समापन हुआ। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के भंडारी संत शंभूराम महाराज के सानिध्य में हुआ। आयोजन में भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से भक्तों ने पहुंचकर कथा श्रवण का लाभ लिया। संत शंभूराम महाराज ने कथा के दौरान कृष्ण और गोपियों के महारास को जीव का ब्रह्म से मिलन बताया तथा कृष्ण सुदामा की मित्रता को संसार के लिए आदर्श उदाहरण कहा। उन्होंने कहा कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ निभाए, इसलिए मित्र से कभी राग, द्वेष या कपट नहीं रखना चाहिए। संत ने कहा कि तीर्थ स्थलों को पिकनिक स्पॉट न बनाएं, क्योंकि ये स्थल आत्मिक ऊर्जा और दिव्य शक्ति के केंद्र हैं। उन्होंने सभी को धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखने व नियमों का पालन करने का संदेश दिया। साथ ही गौ सेवा पर बल देते हुए कहा कि गाय के दूध में रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है और गौशालाओं में सहयोग करना परम कर्तव्य है। कार्यक्रम में कथा पूजन, महाआरती और महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक भक्तों ने भाग लिया। रामद्वारा ट्रस्ट के हितेश राज सोनी ने बताया कि आयोजन में सेवा देने वाले भक्तों का सम्मान किया गया। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा 2 दिन पहले पकड़े गए 50 लाख रुपए के अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में त्वरित कार्रवाई की गई है। तस्करों को अफीम डोडा चूरा सप्लाई करने वाले आरोपी को SP B आदित्य के निर्देशन में मात्र 48 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। छोटी सादड़ी थाना प्रभारी निर्भय सिंह ने बताया कि बीती 2 नवंबर को जलोदा जागीर थाना पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत की जा रही नाकाबंदी के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली से 331 किलो 870 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया था। सोयाबीन के भूसे के बीच छुपाकर ले जाया जा रहा ये डोडा चूरा 17 कट्टों में भरा हुआ था। NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया था। मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर चालक तस्कर भैयालाल आंजना और उसके साथी गोपाल शर्मा को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने इस मामले में तस्करों को अफीम डोडा चूरा सप्लाई करने वाले खोरिया निवासी नंदलाल कुमावत को मात्र 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले में ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर सुनने और समाधान करने के उद्देश्य से प्रशासन की रात्रि चौपाल पहल लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार रात जिले के ग्राम पंचायत अचलपुर में जिला प्रशासन की टीम ने आम जन से सीधा संवाद किया। प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत अचलपुर में मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली, सड़क, आवास और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याएं रखीं। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता से किया जाए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी अश्विनी मालू, ACEO धनदान देथा, जनप्रतिनिधि, पंचायत स्तरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कलेक्टर डॉक्टर राजौरिया ने कहा कि रात्रि चौपाल का उद्देश्य ग्रामीणों तक प्रशासन को सीधे पहुंचाना है, ताकि उन्हें कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रतापगढ़ में बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर हरिहर मिलन का भव्य आयोजन हुआ। देर रात को हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान भव्य आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। दीपनाथ महादेव मंदिर के महंत वरुण गोस्वामी ने बताया कि बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर हरिहर मिलन की यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी का निर्वहन आज प्रतापगढ़ में किया गया। दीपेश्वर महादेव मंदिर से भगवान शिव नगर भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु से मिलने केशव राय जी के मंदिर पहुंचे। यहाँ पर भगवान शिव की आरती की गई। गोस्वामी ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु जब विश्राम के लिए चले जाते हैं तो वह सृष्टि के संचालन का भार भगवान शंकर यानी हर को सौंप कर जाते हैं। चातुर्मास के दौरान 4 महीने तक सृष्टि की ये सत्ता भगवान शिव द्वारा संचालित की जाती है। इसी सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए भगवान शिव विष्णु यानी हरि के पास पहुंचते हैं और उन्हें सत्ता की वापसी करते हैं। बीती रात जब हरि से मिलने के लिए जा रही भगवान शिव की सवारी बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ शहर के बाजारों से गुजरी तो श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। भक्ति धुनों पर थिरकते श्रद्धालु माहौल को धर्ममय बना रहे थे, तो मार्ग में जगह जगह भगवान शिव की सवारी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और उनकी आरती की गई। शिव भक्त मंडल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में भव्य आतिशबाजी भी की गई। रात को जब केशव राय जी मंदिर पर हरि से हर का मिलन हुआ तो इस अनुपम दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों
सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भगवान के जयकारे लगाए। इसी के तहत आज दीपेश्वर महादेव मंदिर में 56 भोग और महाआरती के आयोजन भी होंगे।